हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए फिर से एक और माइक्रोवेव का वीडियो शेयर कर रही हूं और आज मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरह से आप माइक्रोवेव में बेसन को भून सकते हैं। बेसन को भूनने का सही तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसन भूनने के लिए यहाँ पर मैंने कांच का बाउल लिया है और याद रखिएगा, जब भी माइक्रोवेव में कुछ भी आपको भूनना हो तो उसके लिए आप कांच का ही बर्तन लीजिए। वो कोई कंपनी वाला ही होना चाहिए, जैसे कि ये मेरा बोरोसिल का है तो वो मैंने कांच का बाउल लिया है और नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। बहुत कम में आज हम बेसन को भूनेंगे, बस आधा चम्मच घी मैंने इसमें लगाया है और अच्छी तरह से फैला दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें बेसन डालूंगी, तो जिस हिसाब से मेरा कंटेनर है भूनने का उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। जैसे वो चौड़ा है और थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उस हिसाब से इसमें जितनी क्वांटिटी आती है मैं उतना बेसन एक बार में इसमें भून लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना सारा बेसन डाला है। तो आप अपने जो बर्तन है उसके हिसाब से डालिएगा। यदि वो छोटा है तो थोड़ा सा कम बेसन भूंजिएगा और यदि इतना बड़ा है तो इसमें 3 से 4 बाउल का आराम से इसमें जो बेसन है वो भून जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और यहाँ पर मैं माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सेट कर रही हूँ और पावर मैंने हाई सेट किया है। जैसे मेरे माइक्रोवेव का 900 वाट पावर है तो वो मैंने सेट किया है और यहाँ पर मैं जो टाइम सेट कर रही हूँ वो सेट कर रही हूँ 10 मिनट का। पहले हम 10 मिनट का टाइम सेट करेंगे, लेकिन जब इसका आधा टाइम हो जाएगा मतलब आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको एक बार चलाएंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके थे तो मैं इसको एक बार इस तरह से बेसन को चला देती हूँ। आप चाहें तो बाउल को बाहर निकाल के भी चला सकते हैं, पर मैं इसी तरह से चला लेती हूँ। और याद रखिएगा, ये स्टेप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बेसन को चलाना है। यदि आप चलाएंगे नहीं ना तो आपका जो बेसन है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से स्टार्ट की बटन ऑन कर दी है और 5 मिनट का जो टाइम और बचा है तो उतने देर के लिए हम बेसन को और माइक्रोवेव में रहने देते हैं। उसके बाद हमें आगे के स्टेप फॉलो करना है। आगे क्या करने वाले हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगी। देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका जो बेसन है वो अच्छी तरह से नहीं भुंजेगा। क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बेसन आपका माइक्रोवेव में बहुत अच्छी तरह से भुंजेगा, कभी भी जलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए पूरा 10 मिनट हो चुका था। तो अब हम इसको फिर से एक बार चला देते हैं बेसन को। इस तरह से चलाने के बाद अब हम फिर से जो है माइक्रोवेव का जो डोर है वो बंद करेंगे। उसके बाद फिर से हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से बेसन को चला दिया है और जो आजू बाजू का बेसन होता है ना उसको इस तरह से चला के बीच की तरफ कर देना रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सेट कर रही हूँ। उसके बाद देखिए मैं पावर अब कम कर रही हूँ। देखो माइक्रोवेव का पावर होता है जैसे 900, 360, 540 ऐसे बहुत ऐसे पावर होते हैं। तो अब मैं उसका जो 720 जो पावर है वो सेट कर रही हूँ और टाइम है वो मैं अब यहाँ पर लगा रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने टाइम लगा है अब 7 मिनट्स का। ठीक है, 720 वाट पे मैंने यहाँ पर 7 मिनट का टाइम लगा दिया है। क्योंकि जैसे 900 वाट था वो तेज़ था, जैसे गैस होता है ना, गैस में तेज़ आंच होती है, उसके बाद थोड़ी धीमी, तो उसमें मैंने इसे 7 मिनट का टाइम सेट किया था। और उसके बाद मैंने उसे बीच में एक बार बेसन को चलाया था। बेसन को एक बार चलाना, इस तरह से चलाना जरूर, जितना भी आप टाइम सेट करते हैं उसमें बीच में एक बार आपको बेसन को जरूर चलाना है। क्योंकि जो माइक्रोवेव की हीट होती है वो बीच में होती है, तो बीच में जो बेसन है ना आपका जलने लगता है और आजू बाजू का कच्चा रहता है, इसलिए आपको चलाना जरूरी रहता है। तो 7 मिनट का टाइम हमने सेट किया था, बीच में एक बार चला दिया। उसके बाद जो भी टाइम बचा था उतने देर में हम अपने बेसन को और माइक्रोवेव में रखे रहने देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। आगे आपको एक और स्टेप फॉलो करना है जिससे कि बेसन आपका एकदम परफेक्ट तरीके से भुंजेगा। तो यहाँ 7 मिनट्स पूरे कंप्लीट हो चुके थे, तब हम फिर से निकाल लेते हैं माइक्रोवेव से जो बेसन है उसको बताएंगे क्या करना है। तो देखिए अब मैं फिर से जो है बेसन को एक बार चला देती हूँ। आप चाहें तो निकाल के भी इस तरह से चला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने बेसन को इस तरह से चला रही हूँ। जो साइड वाला जो बेसन है ना उसको इस तरह से बीच में थोड़ा सा कर देना रहता है और बीच में थोड़ा सी जो जगह है ना वो बना देनी रहती है। अब यहाँ पर मैं फिर से माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सेट कर रही हूँ और अब देखिए मैं पावर अब मैं फिर से अलग से सेट कर रही हूँ। अब मैं 360 पावर सेट कर रही हूँ। ये देखिए लो है, ये देखिए ये सबसे जैसे हाई आ जाता है, फिर उसके बाद हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना तो इसका जो पावर है वो कम होता जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 360 यहाँ पे लाया है, ये लिखा है मीडियम लो, मतलब ये मीडियम लो में अब हम अपने जो बेसन है उसको भूनेंगे और उसका जो अब टाइम सेट करेंगे हम 5 मिनट का। 5 मिनट में हम मीडियम लो में मीडियम लो इसके पावर में भूनेंगे तो जो हमारा बेसन है ना बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। बस इतना ही टाइम देना पड़ता है। पहले आपको 10 मिनट का टाइम देना है, फिर आपको 7 मिनट का टाइम देना है, फिर उसके बाद 5 मिनट का टाइम देना है। पर आप देख लीजिएगा मैंने पावर आपको हर स्टेप पे बताए हैं, तो हर स्टेप पर इसी तरह से आप पावर को कम करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा जो हमारा बेसन है वो भुन चुका है। आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि बेसन थोड़ा लाइट है, लेकिन ये बेसन बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और आपने देखा क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा घी नहीं डाला, बस आधे चम्मच ही घी डाला। अब आप इस बेसन से कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना, लड्डू बनाएंगे या बेसन का हलवा बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बनता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। क्योंकि देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये कहीं से भी जला नहीं है। मैं पूरा आप लोग को इस तरह से दिखा रही हूँ, कहीं से भी आपको इसमें काला डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, कहीं से भी जला
चलता नहीं है और गैस पे जब हम इसे भूनते हैं ना तो रेगुलर हमको चलाना पड़ता है, लेकिन माइक्रोवेव में ऐसा नहीं है, आपको बस बीच में ही एक दो बार इस तरह से चलाना पड़ता है। और ये देखिए परफेक्ट तरीके से जो हमारा बेसन है बिल्कुल भुन चुका है। आपको देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जो हमारा बेसन भुंजा है। आगे जो अगला वीडियो आएगा ना तो इसी बेसन से मैं इसके लड्डू बनाना बताऊंगी, तो आप इसका कलर और अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरह से जो इसके लड्डू हैं वो बनते हैं। क्योंकि आपको लगता होगा कि इसके लड्डू कैसे बनेंगे या इसकी कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो कैसे, में बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। इसी बेसन से मैं आगे आप लोगों के साथ अगला वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं इसके आपके साथ जो लड्डू है वो उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कुछ क्वेरीज हैं और यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।